नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज एक प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस के लॉन्च पुल पर आ रहा है। क्या उससे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, क्या आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और बिटगट बीराइज 2050 में क्या आपको करोड़पति बनाएगा या उससे पहले ही करोड़पति बना देगा, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। क्या बाइनेंस बिटकॉइन बेच रहा है, ऐसा क्यों? चलो सब पे बात करते हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेते हैं जो प्रोजेक्ट लॉन्च पूल पे आ रहा है, यानी कि बाइनेंस के, अभी तक और कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये नहीं है, डायरेक्ट लॉन्च पूल पे आ रहा है। क्या कुछ उम्मीद है? तो मेरे भाई देखो, मैं आपको एक बहुत क्लियर कट बोलूं, इससे पहले भी जो प्रोजेक्ट लॉन्च पूल पर आया था उसने अभी कुछ नहीं दिया था। ये मान लीजिए वहां भी लोगों को बीएनबी में लॉस ही हुआ, प्राइस गिरा। यानी कि जो आप स्टेकिंग करेंगे बीएनबी की और टीयूएसडी की, उसमें आपको पिछले वाले प्रोजेक्ट में तो लॉस ही हुआ था। अब इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन जो हालात हैं जो आप देख रहे हैं बीएनबी के फिलहाल, तो उससे मुझे नहीं लगता कि जो आप स्टेकिंग करेंगे तो इसमें आपको कुछ प्रॉफिट होने वाला है। ज़्यादा थोड़ा बहुत कहीं मिलेगा, एक अलग बात है, लक बाई चांस वाली बात है। बाकी एक अगर लॉन्च पूल पे ये आ रहा है तो बहुत हायतोबा मचाएगा, ऐसी भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं नजर आती, क्योंकि बीएनबी के हालात पहले से ही खराब हैं। अब इसका क्या थोड़ा सा हिसाब किताब है, चलो वो बता देता हूं। तो ये आप जो बाइनेंस को जो एलोकेशन हुआ है इसके टोकन्स का, वो लगभग हुआ है 30 मिलियन टोकन्स का, यानी कि जो लॉन्च पूल पे आएंगे 30 मिलियन टोकन्स का आसपास इसका होगा। ये ERC20 का टोकन होगा, प्लस ये जो है अगर जो भी आप स्टेक करेंगे MAV टोकन, ठीक है, यानी प्रोजेक्ट है अपना MAV, तो MAV जो आप स्टेक करेंगे तो उसके बदले में आपको मिलेगा VEMAV, ये आपको एक बदले में टोकन मिलेगा। इसका यूज आप कर सकते हैं एक तरह से वोटिंग में, जो भी इनका गवर्नेंस डिसीजन होंगे उसमें आप एक तरह से भागीदार होंगे, आप वोटिंग कर सकते हैं। जिसके पास VEMAV टोकन होगा, ये मिलेगा कब? जब आप स्टेक करेंगे MAV का। तो अब यहां पर आपकी कहीं ना कहीं भागीदारी हो जाती है, क्योंकि इसमें जो भी डिसीजंस होंगे उसमें कहीं ना कहीं आप कम्युनिटी वोटिंग में आपको एक राइट मिल जाएगा कि आप वोटिंग के हकदार होंगे कि आप जो डिसीजन इसमें लिए जा रहे हैं प्रोजेक्ट में, क्या वो सही है या प्रोजेक्ट के खिलाफ है, या प्रोजेक्ट में इनका कोई यूज नहीं है। कई बार होता है ना कि भाई प्रोजेक्ट जो डेवलपर होते हैं वो अपनी मर्जी से उसमें कुछ डेवलपमेंट करते हैं, तो उसमें अगर कहते हैं कम्युनिटी की भागीदारी, अगर कम्युनिटी उसमें चाहे तो फिर वो उनकी मनमर्जी नहीं चलने देगी। तो यहां पर देखिए वही है कि भाई आपने स्टेकिंग की है तो आपको ये मिलेगा, स्टेकिंग नहीं की है तो आपको ये नहीं मिलेगा, तो आप वहां वोटिंग के हकदार भी नहीं होंगे। तो यहां सबसे बड़ा अगर प्लस पॉइंट मुझे वो लगा तो यही लगा कि भाई इसमें कम्युनिटी की हिस्सेदारी कहीं ना कहीं है। टोटल सप्लाई इसकी जो है 2 बिलियन टोकन की होगी, और इसमें जो लिस्टिंग सर्कुलेटिंग सप्लाई आएगी वो आएगी लगभग 250 मिलियन टोकन की। लगभग टोटल सप्लाई का लगभग 12.5% ये बैठता है। तो ये है सब टोटल इसका हिसाब किताब, जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए आखिर क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जो है आपको वो ये देखिए BNB और TUSD का स्टेकिंग करना है। बात वहीं आ जाती है, क्या इससे पहले वाला जो प्रोजेक्ट था वो भी तो सेम इसी राह पे गया था? जब इसी रास्ते पे चल के उसमें तो कुछ नहीं मिला लोगों को, वहां तो उल्टा लॉस ही हुआ था। तो इसमें भी वही हाल मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा भी कुछ होना जाना नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, जिनके पास ऑलरेडी अगर BNB पड़ा हुआ है तो वो स्टेक करके देख लीजिए भाई, क्योंकि नया BNB अगर आप करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि भाई आपको रेट भी देखना पड़ेगा, रेट आखिर चल क्या रहा है। और उसमें अगर पहले से आपका ऑलरेडी BNB की होल्डिंग पड़ी हुई है तो फिर आपको जो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो आप स्टेकिंग करके देख लीजिए, फिर आपको कितना प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो बात की बात है। तो ये प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस के लॉन्च पोल पे आ रहा है। फार्मिंग इसकी 14 तारीख से शुरू होगी और 13 तारीख से इसकी ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम बिटगट बीराइज पर। 2050 में ये जो है मैक्सिमम होगा $0.96 का, और मिनिमम अगर माने तो $0.59 का होगा। तो ये है सब बिटगट का 2050 का प्राइस, जो एक प्राइस प्रिडिक्शन आजकल घूम रही है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। देखिए वैसे हम इस पर एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा 2050, अभी क्या चल रहा है 2023, बहुत लंबा पीरियड है। इतना लंबा पीरियड अगर किसी को खेलना है तो फिर BTC इथेरियम ठीक है ना, क्यों फिर खाम का इतना लंबा ऐसे में खेला जाए। बहुत से प्रोजेक्ट 2-4 साल में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन बिटगट बीराइज को भी बहुत लंबा पीरियड वो कहते हैं तय करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा तो बात की बात है। देखिए मैक्सिमम पीरियड 5 साल 7 साल 8 साल इतना बहुत होता है। अब आप इतना 20-20 25-25 साल का पीरियड लेके चलेंगे तो देखिए क्रिप्टो करेंसी में या तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएं, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आ रहे हैं
तब तो भाई ये जो प्रिडिक्शन है ना 25 साल से ज़्यादा की, भाई मुझे तो बेकार बोगस लगता है, इसमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जहां पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है किसी तरह का अभी, वहां पर आप 25-30 साल पहले की प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भाई आगे जाके ये होगा। प्रोजेक्ट 4 दिन नहीं चलता, आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं 25 साल की, तो भाई ये तो कोई मतलब नहीं है। तो भाई आप देख लीजिए, जिसको यकीन है इस पे आप कर सकते हो। बाकी मुझे इस प्रोडिक्शन पे किसी तरह का ऐसा कोई यकीन नहीं है कि भाई अगर ये ठीक है 5 साल 8 साल 10 साल तक का अगर ये करके चलते तो ठीक है, वहां तक तो ठीक था, लेकिन ये 25 साल तक का लेके जा रहे हैं और वहां कोई, मुझे इसका कोई तुक समझ में नहीं आता। दूसरा रही बात प्राइस की, तो मेरे भाई देखिए प्राइस जो इन्होंने कहा है ये डिपेंड करता है ये भी डेवलपर्स पर। अगर वो डेवलपर जल्द से जल्द इसको बर्न कर देते हैं, मिनिमम क्वांटिटी की सप्लाई आ जाती है इनकी, तो भाई प्राइस तो और भी जल्दी बढ़ सकता है। तो 2025 तक जाने की क्या जरूरत, 2050 तक जाने की क्या जरूरत है? डिपेंड करता है सप्लाई पर कि सप्लाई आपकी कितनी रहती है। क्यों? उसके बाद मार्केट कैप भी तो आपको देखना पड़ेगा भाई। मार्केट कैप जितनी ज़्यादा सप्लाई आपकी रहेगी उतना ज़्यादा मार्केट कैप भी आपको चाहिए। मार्केट कैप को अगर आपको कम करना है तो सप्लाई भी आपको बहुत जल्दी रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो सारा खेल सप्लाई और मार्केट कैप का है, ना कि इसे 2050 या 2025 का। तो यहां आपको जो सबसे ज़्यादा मेन कहते हैं फैक्टर है वो है आपका मार्केट कैप। मार्केट कैप देखिए जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक प्राइस आपका कोई खास इंपैक्ट नहीं आना है, और उसको अगर बढ़ाना है तो इन्हें बहुत जल्द सप्लाई को रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए देखिए इन्होंने एक आपके लिए एक गेम, थोड़ी सी गोटी फेंकी है, दाना फेंका है 18 जून का। बिटगेट बीराइज का कोई बर्निंग होना है। अब ये तो ह्यूज बर्निंग कह रहे हैं, अब ये ह्यूज बर्निंग कितनी होती है वो 18 जून को पता चलेगा। तो देख लीजिए, अगर यहां पर थोड़ा बहुत कहीं स्पाइक मिले तो भाई प्रॉफिट जरूर ले लेना। अभी बिटगेट बीराइज में ऐसा कुछ नहीं है पॉजिटिव जो कि आप ये कहोगे प्राइस कोई बहुत लंबी छलांग मारेगा। तो ये है कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में। तो बाकी मेरे तो सवाल अभी बहुत ज़्यादा इन पे हैं, क्योंकि इस पे मेरी तो एक सीरीज ही आनी है पूरी कि भाई इनसे जो पूछना है वो तो शुरू करूंगा क्यों अभी, लेकिन बीच में मार्केट में कुछ अलग से और ये अपडेट शुरू हो गए, तो चलो पहले ये जरूरी थे, तो इनसे तो हम बाद में पूछेंगे। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया बिटगेट बीराइज में भाई जो मेरा अपना ओपिनियन है कि ये जो प्रिडिक्शन है 2050 वाली, वह देखिए मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। ये सब कुछ बहुत जल्दी भी हो सकता है, जो इन्होंने 2050 तक किया है ये सब कुछ बहुत जल्दी हो सकता है। डिपेंड करता है डेवलपर्स पर कि वो कितना जल्दी इसको बर्न करते हैं और मार्केट कैप कितना जल्दी इसका बढ़ता है। बस 2 ही फैक्टर है, उस हिसाब से इसका प्राइस आप सामने होगा। बाकी अब लेते हैं बाइनेंस का। जो न्यूज निकल रही है कि बाइनेंस जो है बीटीसी को सेल कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पैनिक फैल रहा है कहीं ना कहीं, बीएनबी जो ट्रबल में है और यूएस बाइनेंस जो ट्रबल में, इनको बचाने के लिए फंड चाहिए और उसके लिए बाइनेंस बीटीसी को बेच रहा है। लेकिन देखिए यहाँ सीजेड बाइनेंस ने बहुत क्लियर कट ये बोला है, मैंने सुबह के वीडियो में ही बोला कि भाई वो सेल नहीं हो रहा है, ये सिर्फ र्यूमर है, केवल बाइनेंस को या बीएनबी को बदनाम करने के लिए। तो भाई अभी तो र्यूमर ही लग रहा है, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। सच तो आजकल कोई भी डेवलपर और एक्सचेंज मालिक आजकल बोल नहीं रहा है। बीटीसी आपका 25,900 पर चल रहा है, तो देखिए बीटीसी भी अभी कहीं नहीं, वही अभी भी डामाडोली है। ये कहोगे कोई बहुत ज़्यादा किसी तरह का अप या डाउन नहीं, कुछ भी नहीं है फिलहाल साइड पे। बीएनबी आपका 248 पे है, सुबह आपका 250 पर था, तो कुल मिला के बीएनबी भी अभी साइड में है। तो यहां पर भैया अभी देखना है कि और क्या इसमें अप एंड डाउन होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।